महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल मजीद 5 रुपए महंगा। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 1 पैसे और लाइट डीजल 5 रुपए 92 पैसे महंगा हुआ। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 46 पैसे फी लीटर इजाफा। अफगान तालिबान को अपनी बका के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। वो ख़ुद को दुनिया के सामने तस्लीम कराना चाहते हैं। नई तालिबान हुकूमत नाकाम हुई तो अफरा तफरी फैल सकती है। आलमी बरादरी ने ताउन ना किया तो इंसानी बहरान पैदा हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगान कभी कठपुतली को कबूल नहीं करते। अफगानिस्तान में बाहर से कंट्रोल करना नामुमकिन है। अफगान ख़वातीन ताकतवर हैं, अपने हुकूक हासिल कर लेंगी। अफगानिस्तान में अबूरी काबीना की तश्कील पर झगड़ा। तालिबान क़यादत आपस में लड़ पड़ी। मुल्ला ब्रदर और मुल्ला खलीलुर रहमान हक्कानी में तल्ख कलामी हुई। BBC का दावा, तालिबान हुक्काम ने खबर मुस्तरद कर दी। मगरब अफगानिस्तान आए लेकिन हथियार नहीं पैसा लाए। गवर्नर हिलमंद मौलवी तालिब का द गार्डियन को इंटरव्यू। कहा, मगरब से हमारा आमना सामना मैदान जंग में हुआ है। हमारा दिल जीतना है तो हमारी हुकूमत तस्लीम करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू से मुलाकात। पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ को पाक फजाइया के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ ने PAF के जारी मुख्तलिफ मंसूबों पर रोशनी डाली। वतन के मुहाफिजों और अमन के दुश्मनों का मुकाबला। वजीरिस्तान में पाक फौज का ऑपरेशन। दहशत गर्दों की फायरिंग से 7 जवान शहीद हुए, 5 दहशत गर्द भी मारे गए। आसमान मंजा में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया था। चार डाकू आए, जायजा लिया। एक मुल्जिम लूट मार के लिए स्टोर में दाखिल हुआ लेकिन मालिक ने फायरिंग कर दी। एक मुल्जिम जख्मी हो गया, बाकी 3 भाग खड़े हुए। मुल्जिमान मोटरसाइकिल भी साथ लेकर न जा सके। रावलपिंडी में स्टोर मालिक की डकैती की कोशिश नाकाम बनाई। कराची वाले हर वक्त लुटेरों के निशाने पर। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में सहाफ़ी को लूटने की कोशिश। 2 मुल्जिमान आए, एक ने डराने की कोशिश की लेकिन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शहरी ने मुल्जिम को पकड़ा तो दूसरा दरमियान में कूद गया। शहरी गिरकर जख्मी हो गया। फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोके। अगर इनके पास ये इख्तियार होगा तो जमहूरियत कमजोर होगी। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं हो सकती। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का अलम बरदार होना चाहिए। वो या किसी भी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं। झूठी खबर रोकने का शफ़ाफ और आज़ादाना निज़ाम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर की बातचीत। कहा, जमहूरियत आजकल आखिरी कील पर लटक रही है। जमहूरियत का दिफा 111 ब्रिगेड, टैंक या जहाज नहीं कर सकते। NRO दोगे तो कानून साजी होगी। ये जमहूरियत नहीं। कानून शिकनी का फैसला अवाम नहीं, अदालत करती है। जमहूरी निज़ाम में अदलिया भी जवाबदेह है। जो हमारे यहाँ कितना फ्री मीडिया है कि 5 दिन से एक फेक ऑर्डिनेंस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ रोजाना एडवर्टीजमेंट चल रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। दिस इज द काइंड ऑफ मीडिया फ्रीडम दैट वी हैव। फेक ऑर्डिनेंस पर वजीर आज़म और मेरे खिलाफ इश्तिहारात चल रहे हैं। क्वालिटी डेमोक्रेसी तब आएगी जब इदारों को कानून के ताबे करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बातचीत। कहा, सियासी जमातें मुल्क में जमहूरियत की बातें करती हैं लेकिन खुद सियासी पार्टियों में जमहूरियत गवारा नहीं। क्या तस्वुर भी किया जा सकता है कि कहीं पार्टी का चेयरमैन वसीयत के जरिए लगाया गया हो? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फर्रुख हबीब से मीडिया तंजीमों की मुलाकात। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुजव्वज़ा PMDA को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मामले को हल करने के लिए कमेटी कायम करने पर इत्तफाक। कमेटी फेक न्यूज़, बिलखुसूस सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के मामले को हल करेगी। मीडिया वर्कर्स के हुकूक, मीडिया कवानीन को मजीद बेहतर करने का जायजा लेगी।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात है या इलेक्शन एक्ट में और दीगर तरामीन है वो आइन से मुतसादिम है और यही मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी लिया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है न किसी और अदारे का काम है। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात क्यों? पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इलेक्शन एक्ट में दीगर तरमीम को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं हुकूमत और वज़रा ऐसी बातें ना करें जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हों। शहरी रहमान ने कहा हुकूमत धौंस और धमकी से इलेक्शन कमीशन को दबाना चाहती है। की जो बुलडोजिंग हो रही है इदारों की, जमहूरियत की, पॉलिटिकल पार्टीज की और कवानीन की, हम इसको भरपूर तरीके से अपोजिशन मुस्तरद करती है। तमाम जो काम है, जो वर्किंग है, वो सेंट्रल प्रोक्योरमेंट कमेटी ने की है, जिन्होंने माहिरीन को बिठाया है, जिन्होंने विजिट्स किए हैं, जिन्होंने मार्केट से रेट लिए हैं, जिन्होंने क्वालिटीज चेक की हैं, सब उन्होंने किए। इसमें कोई मैंने नहीं कहा कि इस तरह की ले लो, उस तरह की ले लो, ये मतलब कोई किसी किस्म की मदाखलत नहीं है। 29,000 रुपए की डेस्क का स्कैंडल। साबिक वजीर तालीम सईद गनी अपनी सफाई देने के बजाय वजीर आला सिंध को घसीट लाए। बाद में प्रोक्योरमेंट कमेटी को जिम्मेदार करार दे दिया। अफसरान की तादाद के बारे में भी सफेद झूठ बोला। तश्कील के नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में महकमा तालीम के 5 अफसरान शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खत का जिक्र किया तो सईद गनी ने जवाब न दिया, समा से नाराजगी का इजहार कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं और अगर समा के जो हमारे दोस्त हैं उनको ज़्यादा शक है तो आप एक अफसर के पास चले जाइए, कुरान शरीफ लेके जाइएगा, उनसे कलमा पढ़ाइएगा, उनसे हाथ रखवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कितनी मरतबा इंटरफेयर करके कहा था कि जी इसको कमेटी को दे दो या इस कंपनी को दे दो। मैं जो कहता हूँ ना कि सारा टब्बर ही चोर है, वो साबित हो गया। असल जिम्मेदार बिलावल जरदारी, इसके अंदर उसके 2 दस्तेराज यंग बॉयज जो उसका सिस्टम चलाते हैं। ये पैसा बिलावल जरदारी का प्रेशर है। डेस्क स्कैंडल के तानेबाने बिलावल हाउस से मिलते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 साथी मामले में मुलव्विस हैं। सईद गनी वजीर आला पर जिम्मेदारी डालें या किसी और पर, ये लोग बचेंगे नहीं। हलीम आदिल शेख ने डेस्क मामले पर नैब को खत लिखने का ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं मामले का असर नौ जायजा लिया जाएगा। क्योंकि मुझे आए 1 महीना हुआ है तो मुझे इस पूरे प्रोसेस का इल्म नहीं था। अब मैं फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सईद गनी साहब के सामने हैं, हम इसको बैठ के रिव्यू करेंगे। हुकूमत के अरबों के टेंडर साल से फंसे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए डेस्क चंदे से खरीदी जा रही हैं। लाड़काना के गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 3,000 रुपए में डेस्क बनवाई गई। प्रिंसिपल कहते हैं महकमा तालीम को 6 बार खत लिखा, कोई जवाब नहीं मिला। ऐसी सड़क के गुजरो तो गुर्दे से पथरी निकल जाए, गुरु मंदिर से 3 हट्टी के सफर में एक जोड़ हिल जाए। आमिर लियाकत हुसैन ने ऐसा जहांगीर रोड बनवाया जो बारिश में गढ़ा हो गया। एक तो गढ़े, वो भी गटर के पानी से भरे। ट्रैफिक जैम और बदबू की अजियत अलग, गुजरना भी मुश्किल है और ठहरना भी। साल में 3 बार सड़क बनती है, अभी पीछे चले जाओ गटर के ऊपर ढक्कन ही नहीं है। ये पीटीआई का वजीर था, उसने बनाया रोड, 10 दिन भी नहीं हुए। ये नया पाकिस्तान है अपना, ये नया पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे, शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक शामिल। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद भी खेलेंगे।